इंटरव्यू लेने वाला था सरदार जी रविंदर सिंह नाम का, वो आग में घी डाल रहा था, तोड़ मरोड़ के और नमक मिर्च लगा के सारी बात को पेश करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। साहब, आप मिर्च मसाला हमें देते हो तभी तो हम लगा पाते हैं। आपको लगा होगा तो ठीक लगा होगा। पोर्टल के ऊपर वीडियो तुमने इसी चैनल को, जो तुम्हारा बड़ा करीबी है, कोई रविंदर सिंह सेंटिनल वाला, इसको ही बयान दिया। 4 से 5 इंटरव्यू मैंने बलवंत सिंह मनकोटिया के किए होंगे और इससे कई गुना ज्यादा मैंने हर्षदेव सिंह के किए हैं। तो इसके मुताबिक तो मैं आपका करीबी हुआ। उस इंटरव्यू में मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने ये कहा कि बीजेपी का एक आदमी है जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है, और उस बिट्टू दर्जी को मैं बख्शूंगा नहीं। आपने शायद पूरा इंटरव्यू देखा नहीं, पूरी संजीदगी के साथ नहीं देखा। आपको आधा इंटरव्यू देखते ही गुस्सा आ गया होगा। ये कह दें कि बिट्टू दर्जी तो मैंने मनकोटिया साहब को कहा ही नहीं, उन्होंने खुद ही अपने पे ले लिया। ये जो व्हाट्सएप पे आई है, मेरा फोटो लगाया है इसके साथ। आज की डेट में किसी नेता की ईमानदारी का जायजा लगाना हो तो बड़ा आसान है साहब, कि वो नेता कितना ईमानदार है। जो आज की डेट में इस माहौल में सरकार के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खुलकर बात करता है, बड़ा बेबाक होकर, बड़ा बेखौफ होकर, बड़े चंद नेताओं के नाम सामने याद आते हैं। और जो टॉप पे 2 नाम आते हैं, चौधरी लाल सिंह और हर्षदेव सिंह, बड़ी बेबाकी से, बेखौफ होकर अपनी आवाज, अपना इशू पब्लिक डोमेन में डालते हैं। यह जिक्र करना इसलिए जरूरी था कि क्योंकि ये, अगर हमारी नजर से देखा जाए, आज की डेट में इसका मापतोल किया जाए तो यही समझ आता है। 2 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया बलवंत सिंह मनकोटिया का, शायद कल किया मैंने। उस इंटरव्यू को लेकर ये बिट्टू दर्जी के रिलेटेड था, जो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर हर्षदेव सिंह द्वारा एक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां एक मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बिट्टू दर्जी का जिक्र किया था। उसी को लेकर हमने बलवंत सिंह का इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू ऑन एयर होने के बाद हर्षदेव सिंह का एक वीडियो और बाहर आता है, जिसमें वो ये कहते हैं। इंटरव्यू लेने वाला था सरदार जी रविंदर सिंह नाम का, वो आग में घी डाल रहा था, तोड़ मरोड़ के और नमक मिर्च लगा के सारी बात को पेश करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अफसोस हुआ मुझे ये देखकर, क्योंकि मेरा हमेशा से, शुरू से, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, मेरी कोशिश होती है कि दोनों साइड जाया जाए। अगर एक ने बात रखी है, उसका काउंटर भी किया जाए। उसी को लेकर आज मैं कोशिश कर रहा था कि हर्षदेव सिंह जी का इस पर इंटरव्यू किया जाए, उनकी प्रतिक्रिया ली जाए। उससे पहले ये वीडियो सामने आ गया। समझ नहीं आया कि वो किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही, ये समझ नहीं आया। साहब, आप मिर्च मसाला हमें देते हो तभी तो हम लगा पाते हैं। आप पूरा वो इंटरव्यू देखो मनकोटिया का, कहां लगता है आपको हमने मिर्च मसाला लगाया? आपको लगा होगा तो ठीक लगा होगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि जो रिपोर्टर है वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोई एक लाइन बता देना उसमें से, क्योंकि जब मैं किसी का इंटरव्यू करता हूं तो मेरे माइंड में दोनों चेयर होती हैं, जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और जिसके बारे में वो शख्स बात कर रहा है। मैं समझ सकता हूं कि हर्षदेव सिंह जी ने ये क्यों कहा होगा। हम हर्षदेव सिंह जी ऐसा नेता दूसरा नहीं पा सकते। मैंने शुरुआती दौर में कह दिया। उनकी ईमानदारी का सबूत यह है कि आज भी
बड़ी बेबाकी से, बड़े बेखौफ होकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन साहब, आपको एक बात माननी पड़ेगी। मैंने कई इंटरव्यू से आपसे ये सवाल भी पूछा है। आपको एक बात पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर। महाभारत भी इसलिए हुई थी क्योंकि दुर्योधन को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं था। हम चाहते हैं हर्षदेव सिंह जी, हम आपको लोगों की सेवा करते हुए देखना चाहते हैं। उसके लिए आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और यह स्टेटमेंट उसी का नतीजा था। दूसरा, आपने कहा पोर्टल के ऊपर वीडियो तुमने इसी चैनल को, जो तुम्हारा बड़ा करीबी है, कोई रविंदर सिंह सेंटिनल वाला, इसको ही बयान दिया। आज तक आप मेरे सारे वीडियोस निकाल कर देख लो, 4 से 5 इंटरव्यू मैंने बलवंत सिंह मनकोटिया के किए होंगे, और इससे कई गुना ज्यादा मैंने हर्षदेव सिंह के किए हैं। तो इसके मुताबिक तो मैं आपका करीबी हुआ। यह भी आपका गुस्सा है। आपको अपने गुस्से, मुझे अपना छोटा भाई समझकर यह सजेशन ले लेना। हम आप जैसा नेता खोना नहीं चाहते, जो ऐसे दौर में भी अपनी बात खुलकर रखता है। हम ऐसे नेता को खोना नहीं चाहते। हम आपके हाथ में वो ताकत देखना चाहते हैं। शायद ही कोई ऐसा इश्यू हुआ होगा, शायद कोई ऐसा इश्यू हुआ होगा यहां मैंने आपकी बात नहीं रखी, आपकी नहीं, किसी भी नेता की, किसी भी ब्यूरोक्रेट की, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों की। यहां पर जरूरत है मीडिया की, हम वहां पहुंचते हैं। कल बलवंत सिंह मनकोटिया का इंटरव्यू किया था, आज मैं उसी का काउंटर करने के लिए आपके इंटरव्यूज के पास, आपके पास आने वाला था। चलो, आज नहीं तो कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। एक सियासतदान और एक जर्नलिस्ट का रिश्ता जो होता है, हम मीडिएटर हैं। सियासतदान और जनता के बीच के मीडिएटर हम हैं। हम किसी के करीबी नहीं, किसी के दोस्त नहीं, किसी के दुश्मन नहीं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। और उसमें आपने एक चीज और कही। उस इंटरव्यू में मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने ये कहा कि बीजेपी का एक आदमी है जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है, और उस बिट्टू दर्जी को मैं बख्शूंगा नहीं। आपने कहा कि बिट्टू दर्जी का जो मैं जिक्र कर रहा था, मैंने उससे बलवंत सिंह मनकोटिया का तो नाम तो लिया ही नहीं। फिर आपने गैस कैसे लगा लिया? साहब, यही सवाल हमने, आपने शायद पूरा इंटरव्यू देखा नहीं, पूरी संजीदगी के साथ नहीं देखा। आपको आधा इंटरव्यू देखते ही गुस्सा आ गया होगा। वही तो वीक पॉइंट है कि बिट्टू दर्जी तो मैंने मनकोटिया साहब को कहा ही नहीं, उन्होंने खुद ही अपने पे ले लिया। ये जो व्हाट्सएप पे आई है, मेरा फोटो लगाया है इसके साथ। मैंने ये सवाल पूछा बलवंत सिंह मनकोटिया से। मैंने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिट्टू दर्जी वो आप ही को संबोधित कर रहे हैं? जब ये सवाल मैं हर्षदेव सिंह से पूछूंगा जाकर काउंटर इंटरव्यू में, वो यही कहेंगे कि मैंने तो नाम लिया ही नहीं उनका। ये सवाल भी पूछा साहब मैंने उनसे। हर्ष जी, हम मीडिया वाले जब किसी का इंटरव्यू करने जाते हैं, स्टडी करते हैं। पहले उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं ये कितना वाजिब है, कैसे कर सकते हैं इसको। हर्ष जी, ये वीडियो मैं कभी भी नहीं करता। अगर आपने अपने आईडी से, हर्षदेव सिंह की आईडी से, ये पब्लिक डोमेन में नहीं डाला होता कि रविंदर सिंह बलवंत सिंह मनकोटिया का करीबी है, या आपने ये नहीं डाला होता कि मैंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। जब तक मेरे हाथ में माइक रहेगा, जब तक मैं कैमरा फेस करता रहूंगा, निष्पक्ष होकर, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी प्रेशर के मैं काम करूंगा। और जिस दिन प्रेशर मुझ पर हावी हो जाएगा,
उस दिन ये कैमरा फेस करना छोड़ दूंगा, माइक छोड़ दूंगा, उस दिन काम करना बंद कर दूंगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।